अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं हैश टीवी और मैं हूं फरहान मलिक। पिछली वीडियो में हमने इसराइल और मुत्तहदा अरब अमारात के माबैन पीस डील की बात की थी। ये एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है जो कि मशरिक़ वस्ता के मुस्तकबिल के लिए नहायत अहम है। हमारा कौमी और बैनुल अक़वामी मीडिया आलमी मंजरनामे के इस गैर मुतवक्के तब्दीली को अच्छा खासा हाईलाइट कर रहा है। ज़ाहिर है ये फैसला खित्ते की दाखिली सियासत पे काफ़ी असरअंदाज होने वाला है। दहाइयों से एक दूसरे के खिलाफ महाज आरा कौमें अगर एक दूसरे के करीब आ रही हैं तो हमें यह देखना होगा कि पहले इख्तिलाफ की वजह क्या थी और अब सुलह की वजह क्या है। पहले हमारी तरजीहात क्या थी और अब हमें क्या मफादात नज़र आ रहे हैं। इस सब के पीछे किसी के ज़ाती मफादात का तहफ़्फ़ुज़ है या किसी की ज़ाती मसलहत, इसका खुलासा हम आगे चल के करेंगे। इस कहानी के मरकज़ी किरदार डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं। इन साहब की इस्लाम और अहले इस्लाम से मोहब्बत हम सब जानते हैं। ये वही शख्स है जिसने सबसे पहले इस्लाम के लिए रेडिकल इस्लाम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था। ये वही शख्स है जिसने सबसे पहले अमरीकी कौंसलेट को यरूशलेम में मुंतकिल किया था ताकि इसराइल को एक हैसियत दी जा सके। और अब इसराइल और यूएई के माबैन पीस डील का क्रेडिट भी यही साहब ले रहे हैं। अपने एक ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि ये मेरे दो बेहतरीन दोस्तों के दरमियान यादगार मुआहदा है। ये उनका इतना बड़ा कारनामा है कि उनकी सिक्योरिटी काउंसिल के एक अहम रुकन का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब को इस अहम कारनामे पे नोबेल पीस अवार्ड मिलना चाहिए। यूएई के इस फैसले पे सऊदी अरब की खामोशी किसी हद तक उनकी रजामंदी शुमार की जा सकती है। इस हवाले से दूसरे अरब ममालिक भी इसी सफ में खड़े नजर आते हैं। लगता यही है कि बैत का सिलसिला अभी तक जारी है। इसके अलावा अगर दीगर अजम के मुस्लिम ममालिक की बात की जाए तो वो खुल्लम खुल्ला इस फैसले की मुखालफत कर रहे हैं। उनके मुताबिक फ़लस्तीन पे फ़लस्तीनी बाशिंदों का हक है, न कि काबिज़ इसराइलियों का। अगर इस खित्ते का तारीखी जायज़ा लिया जाए तो सबसे पहले हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हो के दौरे खिलाफत में ये इलाका फ़तह हुआ। हज़रत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस इलाके के फ़ाते हैं। ख़ुद सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यहूदियों को इजाज़त दी कि वो इबादत की घर से आ सकते हैं, लेकिन मुस्तकिल सकूनत इख्तियार नहीं कर सकते। ये इजाज़तनामा खिलाफत उस्मानिया के इख्तिताम तक बरकरार रहा। आज से तकरीबन 100 साल पहले तक इसराइल नाम की कोई रियासत नहीं थी। ये सारा इलाका खिलाफत उस्मानिया का एक सूबा शुमार होता था। उस वक्त के खलीफा अब्दुल हमीद सानी से यहूदियों के बड़ों ने मुलाकातें की और उनसे फ़लस्तीन में ज़मीन ख़रीद कर आबाद होने का मुतालबा किया। खलीफा ने उनका यह मुतालबा मुस्तरद कर दिया क्योंकि वो उनके अज़ाइम को जानते थे और बाद-अज़ां उन्होंने इस बात को अपनी खुद नोश्त में लिखा भी। फिर कुछ अरसे बाद जंग अज़ीम अव्वल तक सल्तनत बरतानिया से यहूदियों ने यह मुतालबा मनवा लिया। फिर जब जंग के बाद मफ्तूहा इलाकों की इत्तेहादी ममालिक के माबैन तकसीम हो रही थी तो बरतानिया ने यह ऐलान किया कि फ़लस्तीन यहूदियों का आबाई वतन है, वो वहाँ जाकर आबाद हो सकते हैं। फिर एक ज़बरदस्त तहरीक के ज़रिए यहूदी दुनिया के कोने कोने से हिजरत करके यरूशलेम में जमा होना शुरू हो गए। उन्होंने अपना घर छोड़ा, अपना कारोबार छोड़ा और वहाँ पे आबादकारी शुरू कर दी। शुरू में ये तादाद बहुत कम थी, 2 से 3%, लेकिन रफ्ता रफ्ता ये सिलसिला बढ़ता गया और बिल आखिर जंग अज़ीम दोम के बाद वो इतनी तादाद बनाने में कामयाब हो गए कि अक़वाम मुत्तहिदा में उन्होंने अलग इसराइली रियासत का मुतालबा कर दिया और तब से लेकर अब तक सूरत हाल कशीदा है। मुस्लिम उम्मा का रोज़ अव्वल से यही मौक़िफ़ रहा है कि फ़लस्तीन पे इसराइल का कब्ज़ा बिल्कुल नाहक, नाजायज़ है। इसराइल के वजूद को कभी तस्लीम नहीं किया जाएगा। लेकिन अब सूरत हाल यकसर मुख्तलिफ है। अब मुस्लिम उम्मा का तसव्वुर ही नहीं रहा। अब या तो कोई तुर्क है, कोई अरब है, कोई कुर्द है तो कोई अफ़गान है। अब अगर नहीं है तो कोई मुसलमान नहीं है। वतनियत का कॉन्सेप्ट मिल्लत से ज़्यादा ताकतवर साबित हुआ है। इसीलिए इकबाल कहते थे कि इन ताज़ा खुदाओं में बड़ा सबसे वतन है। वतन की मोहब्बत को मिल्लत की मोहब्बत पे मुकद्दम समझा जा रहा है और शायद यही वजह है कि अब
फ़लस्तीन महज फ़लस्तीनियों का मसला बन के रह गया है। कश्मीर कश्मीरियों का दर्द सर बन के रह गया है। हमें देखना है तो महज अपने ज़ाती मफादात को, अपनी तिजारत को। हम अपने आकाओं के ख़िलाफ़ जा भी कैसे सकते हैं कि जिनकी चाकरी में हमारे ताज व तख्त की सलामती हो। हमें यह कहने में कुछ हरज नहीं कि अमरीकी खुशनुदी में हमारे हुक्मरानों की बका है। आखिर में मैं उन उलमा से गुजारिश करता हूँ कि जो दूसरे मसलक की मस्जिद में पढ़ी गई नमाज तक तस्लीम नहीं करते, वो हमारे बरादर इस्लामी मुल्क के इस एक्ट पे, इस अमल पे कोई एक फतवा तो सादिर फरमा दें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना और हमारे चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।